हो गई है, कर दिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज सुबह सुबह टाइम ना शहर गया हूँ। सुबह सुबह टाइम 8 बजे चला गया था। उधर से मैं लेके आया हूँ जी। ये क्या कर रहे हो? मुंह में अंगूठा डाला हुआ है। हाशिर के लिए ना नैनवान। और अभी हाशिर ये ट्राई करेगा और उसके बाद हम देखेंगे कि अभी रिज़ल्ट हाशिर का कैसा है। जो रात गुजरी है ना, इस रात को भी हाशिर ने ताक किया है काफ़ी ज़्यादा। इतना ताक किया कि सुबह टाइम मेरे सर में दर्द था, पूरी रात नहीं सोने दिया। कुछ दिन पहले ये लहसुन लगाया गया था, बाद में इसमें बकरियों की मेंगने डाली गई थी। अभी ये 2-2 इंच जो है ना, अपनी भूख, इसको हम भूख बोलते हैं, ये बनाए पड़ा है। और इस जगह पानी नहीं पहुंचा था, ये जगह ऊंची थी तो इस जगह से नहीं होगा। बाकी सारा जो है ना वो हो गया है। फीडर जाएगा अभी कैटल के अंदर और ये सही से तसल्ली से पानी उबलेगा और फीडर जो है ना वाश होता रहेगा। इसका ढक्कन जो है ना बंद कर देते हैं। मैंने सुना है कि आजकल ना इससे शार्ट लग जाती है बंदे को, तो मैं प्लास्टिक पे ही हाथ लगा के इसको बंद किया है मैंने। पूरे 5 मिनट बाद पानी ऐसे उबल रहा है जैसे नीचे से ना आग चल रही हो। ये आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल आग की तरह पानी उबल रहा है। आप आइए कैमरा के आगे, तो कैमरे को भी ना इसने धुंधला कर दिया। ये ऑटोमेटिक है तो खुद ही बंद हो गई है। इस सीज़न के पहले गन्ने और पहले माल्टे दोनों कुदरती चीज़ें हैं। और माल्टे हमने खाए हैं, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा माल्टे हैं, अभी अभी जो है ना तोड़े हैं, बड़े मज़े के थे। और गन्ने भी बड़े मज़े के लग रहे हैं क्योंकि ये भी ताज़े हैं। गन्ने जो है ना वो मिसबा का शौक़ है। आज हवा चल रही है, हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा है। लेकिन ये शुक्र है धूप निकली। धूप अगर ना होती ना तो फिर ज़्यादा सर्दी लगनी थी। कल धूप धुंधली थी और हवा कम थी, लेकिन आज धूप तेज़ है और हवा जो है वो ज़्यादा है। हाशिर को पहले बाहर लिटाया हुआ था, अब उसको कमरे में लिटाया है क्योंकि बाहर जो है ना वो ज़्यादा उसको हीट लग रही थी। तो भाई घर का बिल आ गया है और जो बिल आया है ना ये है 10,682 रुपये और 5 दिसंबर है इसकी आखिरी तारीख। ये आपको नज़र आ रहा है ना, 10,682 रुपये। और लास्ट टाइम हमने बिल जो पे किया था वो था 18,949 रुपये। ये समझ नहीं आती, जो किस्त है इंस्टॉलमेंट जो है 246 रुपये, ये कौन सी है? हमारी तो कोई इंस्टॉलमेंट थी नहीं, समझ नहीं आ रही ये कौन सी है। या फिर वापडा वालों ने अपनी तरफ से डाल दी होगी, कुछ ऐसा सीन होगा। क्योंकि आजकल वापडा वालों को ना बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए और वो किसी सूरत में भी ना आवाम से निकलवा रहे हैं, तो इसलिए फिर हो सकता है कि उन्होंने कोई अपनी तरफ से इसमें कोई किस्त 246 रुपये की ऐड की हो। बहरहाल हमारी कोई किस्त नहीं रहती। आज है जी दूसरा दिन और आज हमारे लिए बड़ा अहम दिन है क्योंकि मिसबा कब से बोल रही थी कि हाशिर के गर्म कपड़े नहीं हैं, हाशिर की कंबल नहीं है और उसके अलावा जर्सी वगैरह भी नहीं है। पता नहीं क्या कुछ कहती है, मुझे तो अभी याद भी नहीं है। बहुत कुछ गिनती है कि वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। तो फाइनली आज स्पेशल दिन है कि हम वो हाशिर के लिए करेंगे जी शॉपिंग। और सर्दियों की पहली शॉपिंग है जो हम करेंगे अपने हाशिर के लिए। वैसे भी जो पहला बच्चा होता है उसकी शॉपिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। और बाद में क्या होता है कि बाद में जो पहले वाला बच्चा होता है ना, उसकी सभी चीज़ें आगे 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 यूज़ की जाती हैं। जितने भी बच्चे हों तो उनमें ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। हमारा पहला बच्चा है तो इसलिए हमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा शॉपिंग करना पड़ती है। तो अभी क्या हुआ है कि अभी इधर हैं जी ये सूरजमुखी के पौधे, ये भी हैं। और इधर बाल्टी एक पड़ी है, ये भी है। ये बच्चे करीब से लेके आए हैं। तो अभी क्या होना है कि अभी अनम ना इनको लगाएगी। मैंने तैयारी शेयारी की हुई है, कपड़े शपड़े पहने हुए हैं और जूते भी पहने हुए हैं ना। तो मुझे दोबारा से फिर मट्टी मट्टी होना पड़ेगा, तो इसलिए बेहतर यही है कि मैंने अनम को कहा है कि आप लगा दें। तो एक एक बूटा इत्थे इत्थे लाउना। हाथ रख, हाथ रख। एक इत्थे एक ओदे परो जड़ी जगह पे ये खाली, हाँ समझ आ गई। इसी तरह ना एक एक लाउना तोड़ता ही। बच्चों को मैंने भेजा है कि जाओ पानी लेके आओ और अनम इधर लगाएगी और फिर इसको ना पानी डलवा दूंगा। ये टुएटा ही पई देख लाया, ये भी ना वैसे लाइए सही तो जाया जावे। पर वो जे साइड वालू एट है ना, उस साइड वालू खुला करता कि विचों निकल आवे। एट नहीं आनी, छोटा जे रोड होना। ये टाइल का टोटा था, ये छोटा सा। आधा घंटा बाद ना कितने सारे लग गए। बाल्टी वाले बड़े रहते हैं, ये बड़े पौधे हैं तो इसके लिए ना खड्डा भी बड़ा बनाना पड़ेगा ना। तो इनको हम कहाँ पे लगाएंगे? इनको हम लगाएंगे इन्होंने ना इत्थे लाल ए नाल नाल और मत जगह में खाई इत्थे। एक इत्थे कितने टोटल? 3 4 हैं, काफ़ी ज़्यादा। इत्थे ना लैन च करके ना इन्होंने ला तरतीब नाल। तैयारी हो गई है, कब की हो गई है। लेकिन हाशिर ने ना ये काम ख़राब कर दिया था भाई। जब हम निकलने लगे हैं ना
हाशिर का पैम्पर चेंज करना पड़ गया। इसने ना आज हाथ किया है, इसने आधा घंटा ज़ाया कराया है। हाशिर मुझे तो याद भी नहीं है कि तुम्हें दिखाना या नहीं दिखाना। मैंने अनम को कहा था कि सारे उस साइड पे लगाओ, लेकिन उसने क्या किया है, 2 उस साइड पे लगाए हैं और 4 इस साइड पे लगाए हैं। एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ये 4 इस साइड पे लगा दिए हैं और इधर सिर्फ 2 लगाए हैं। मेरा दिल था कि लाइन में ना इधर लगा दें सारे। अभी जी हम रास्ते में हैं और जिस दिन हाशिर की तबीयत ख़राब हुई थी, हम रात को DHP उसको लेके गए थे और हमारे पास एक छोटी मेहरान गाड़ी थी। तो उस दिन सेम इसी जगह पे ना हमें एक हादसा होने लगा था। मैं आपको बताता हूँ। फिर मुझको बताने लगी, मैंने कहा नहीं। फिर बाद में ये परसों बताने लगी, मैंने कहा नहीं छोड़ो आप रहने दो, तो मैं आज आपको बताता हूँ। ये जगह आप देख सकते हैं, इधर जंप है, रोड जो है वो टूटा हुआ है। उस साइड से रोड फिर भी ठीक है, इस साइड से टूटा हुआ है। अब हम जा रहे थे इस साइड से, ये हमारी साइड बनती है। आगे सामने से ना एक ट्रक आता है रूटीन वाइज, इधर ट्रक नहीं चलती। वो हिन्नो ट्रक था, ये पता नहीं कौन सा था, बहरहाल बड़े वाला ट्रक था ना, वो उधर से आ रहा था सामने से। उसको उस साइड से आना चाहिए था और वो रास्ता भी ठीक था, क्लियर था। बहरहाल उसने क्या किया कि वो ना ऐसे जब मेरी गाड़ी स्लो हुई, मतलब मैंने क्योंकि आगे से जंप थे और उस साइड से मुझे था कि गाड़ी आ रही है, तो मैंने इस साइड से गुजरना था, मैंने स्लो किया अपनी गाड़ी। उसने क्या किया कि उसने अचानक से ऐसे ना आगे ट्रक करने की कोशिश की। इस जगह तक वो आ गया था, इस जगह तक, मतलब रोड उसने सारा बंद कर लिया था। फिर मैंने क्या किया कि मैंने नीचे से इधर से कार की गुजार ली। मिनी गाड़ी थी, गुजर गई, बड़ी होती तो शायद ना गुजरती, क्योंकि साइड से फिर ये किकर वगैरह भी हैं। अब मैंने ना आगे जाके, जिधर वो आगे आपको किकर नज़र आ रहे हैं ना, उधर मैंने जाके अपनी ना गाड़ी रोकी। मैंने कहा कोई मसला है। उस गाड़ी की जो शीशे थे ना वो खुलते नहीं थे, वो बंद थे। अब फिर क्या हुआ कि मैंने खिड़की खोली, पीछे मैंने देखा, आधे मिनट तक मैंने देखा कि ट्रक उधर रुका हुआ है, कुछ नहीं नज़र आया। आधे मिनट के बाद मुझे नज़र आया कि एक आदमी है और तेज़ी से भाग रहा है हमारी तरफ। मैंने फिर अपनी गाड़ी फ़ौरन से चलाई और भगा दी। था कि आपने गाड़ी क्यों रोकी और शीशा क्यों खोला है, क्यों देखा है बाहर। जब इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा कि मैंने इसलिए खोला है ताकि मैं देखूं तो सही कि इन्होंने हमारा रास्ता क्यों रोका है। तो जब पीछे से वो बंदा भागा, तब सजाद ने गाड़ी तेज़ की और फिर मैंने पूछा कि आप क्यों तेज़ की। उसने बताया कि पीछे एक आदमी वो हमारी तरफ भागता हुआ आ रहा था। तो फिर हम बहुत तेज़ी से हम गए। ये बात बताने वाली थोड़ी लंबी है, लेकिन हम इधर से गुजरे तो हमने कहा कि आपके साथ ये बात शेयर कर दें, क्योंकि आप भी हमारे देखने वाले हैं, तो आपके साथ भी ऐसा कार वाला सीन भी बताना हो सकता है। हमारे पास ना मिनी गाड़ी थी, हम थोड़ा सा बस इधर ही थे कि पीछे से तेज़ी से भागती हुई गाड़ी आती है और वो ट्रक और वो गाड़ी वो सेम थे, मतलब आपस में उनका जो भी था ना अटैचमेंट थी बीच में। गाड़ी पहले स्लो थी, कार थी लेकिन स्लो थी। फिर जब हम गए हैं ना, वो वल्ला पीछे से टर्न हुई है, मुड़िए जो भी हुआ है वो तेज़ हो गई। वो जो कार वाली बात थी ना, वो भी इनको मैंने बोली, क्योंकि वो कार हमारे पीछे बहुत स्पीड के साथ आ रही थी। ऐसा था कि जैसे इस गाड़ी के पीछे कोई लगा हो। अच्छा, मैंने ना मिरर से देखा कि हमारे पीछे या वो ट्रक है या कुछ और है, जो बहुत तेज़ी से आ रहा है। हत्ता कि मिनी गाड़ी थी, उसकी वो 70-80 की स्पीड ही थी, इससे ज़्यादा नहीं जा रही थी। रात हमारी बहुत खतरे वाली रात थी, हमने बहुत खौफ से वो सफ़र किया। फिर आगे पेट्रोल पंप था, सजाद ने जल्दी से जो ना पेट्रोल पंप पे वो गाड़ी लेके गए और वो गाड़ी जो थी तेज़ी से आगे स्पीड, मतलब वो निकल गई। और फिर आगे एक उठवाल है, जानते भी होंगे, और उठवाल वाला जो वो मोड़ है ना, हम जब उधर मुड़े तो फिर वो गाड़ी उधर खड़ी थी। उधर जंप है ना, मोड़ है, उधर वो खड़ी थी कि ये स्लो होंगे और हम इन पे हमला कर लेंगे। फिर भी सजाद ने ना गाड़ी स्पीड से चलाई। स्पीड से चलाते हुए फिर मार्केट है आगे, लकड़ी वाली आरे बोलते हैं, उधर कटिंग होती है, तो उधर काफ़ी ज़्यादा रश होता है, मजदूर वगैरह वो सारी रात काम कर रहे होते हैं। तो फिर हम जब तेज़ी से उस जगह पे गए हैं ना, तब जाके हमें फिर ये था कि अब हमारे पीछे गाड़ी आ भी गई तो अब हमें ख़तरा नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो गाड़ी पीछे से आई और ये शुक्र है कि तब हम रश में थे, तब हमें वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। अच्छा, मैंने ये बात इसीलिए नहीं बताई, मैंने कहा ऐसे था घबरा जाएंगे तो आप देखने वाले हमारे। ख्याल रखिएगा जब भी रात के वक्त सफ़र करें, लेकिन हमें तो मजबूरी थी। अब मुझे ना इन रास्तों का अच्छे से तसल्ली से परफेक्ट से पता है कि इन रास्तों पे कैसे चलना है। शाम को रात को 10:30 के बाद इधर कोई ख़तरा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। 10:30 तक इधर जो भी होता है शाम से लेके 10:30 तक
ये रास्ते बहुत ख़तरनाक होते हैं। उसके बाद सिर्फ हमारा डर होता है और कुछ नहीं होता। वापसी पे जब हम आए हैं कुछ भी नहीं बना था, तक 2:30 बजे का टाइम था, दिखाई दिया था क्योंकि वो सुनसान था सब कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं। एक वो एक्टर हैं, उनके साथ ऐसा ही हादसा हुआ था कि आगे एक डाला खड़ा था, मतलब मिनी ट्रक था, तो पीछे से ना वो गाड़ी आ रही थी, आगे मिनी ट्रक था, उन्होंने रोकी, उन्होंने कहा ये मिनी ट्रक ख़राब हुआ खड़ा होगा, लेकिन वो मिनी ट्रक किसी डाकू ने खड़ा किया हुआ था, उधर वो रुका और उसको डकैती हो गई। और मुझे पता था कि आगे कोई ट्रक हो, कुछ भी हो, हरगिज़ नहीं रुकना, इसलिए मुझे अवेयरनेस थी, तो बच गए, अदरवाइज़ हमला हो जाना था। फिर जो भी होता, मोबाइल ले जाते, पैसे ले जाते, जो भी होता वो देखा जाता। बहरहाल बच गए हैं, शुक्र है अल्लाह का। आयतल कुर्सी जो है मुसलसल मैं जब से घर से निकली तो मैं दिल में पढ़ती आ रही हूँ। जब तक हमारा सफ़र खत्म नहीं हो, मेरी आदत है, मैं जब भी सफ़र में होती हूँ मैंने आयतल कुर्सी लाज़मी पढ़नी होती है, तो मैं पढ़ती आ रही थी। और रब का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें जो है बचा लिया। अच्छा, इधर ना मुझे एक था कि हो सकता है भाई वो कोई रास्ता पूछने वाले हों, लेकिन नहीं, क्योंकि इधर से आधा किलोमीटर पीछे, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मैंने मोबाइल 0.5 पे किया हुआ है, तो आधा किलोमीटर पीछे एक बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है, तो उससे वो पूछ लेते। नहीं, वो हमें ही लूटने वाले थे और कोई चक्कर नहीं था। और वो गाड़ी मैं पीछे से देखता आ रहा था कि या आगे से स्लो चलती आ रही है या रुकी खड़ी है, वो रुकी नहीं थी, स्लो आ रही थी, और इधर से उन्होंने रोकने की कोशिश की। हम ये हादसा था जो आपके साथ शेयर किया।